जी, हमारी मीटिंग लाइव हो चुकी है। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ना कल एक बात मिस कर दी थी, पहले मैं उसको कंटिन्यू कर लूँ, देन हम ना इसको आगे लेके चलते हैं। मेरा ना मैंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था प्रोफेसर को यूएसए में एआई के रिलेट। अब एनीवन गेस के मेरे से किस टाइप के क्वेश्चंस हुए थे एआई के? Maybe about algorithms. एनीवन एल्स? सर, जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो यही होता है कि आपने प्री ट्रेन्ड एल्गोरिथम्स यूज किए हैं या खुद भी कोई बनाया है। अच्छा, ठीक है, चले। मैम शुमैला, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं कोई होता। प्रोफेसर बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोफेसर सिर्फ आपसे बेसिक, अगर वो एआई के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते। वो अच्छा सर, बिल्कुल हमारा बेसिक। सेमेस्टर हुआ था ना, तो हमसे यही क्वेश्चन हम्म। किया गया। अच्छा, चले। मे मैं बी आपको बता बेसिक। देता हूँ। मेरे से एआई का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। मेरे से सिर्फ क्वेश्चन हुए थे लीड कोड के। ठीक है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं। अब काम करें, जितना मर्जी प्रोफाइल बना लें। अगर आपको लीड कोड नहीं ना आता तो वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर उधर मैंने लीड कोड ना किया होता और मुझे एआई तो सारी आ रही थी, देन उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन भी नहीं किया, सिर्फ लीड कोड के क्वेश्चन किए, सॉल्व हो गए, इट्स ओके, नहीं हुए, यू आर रिजेक्ट। तो आपको कहने का मकसद ये है कि अगर तो आप अपनी प्रोफाइल रेडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आप लीड कोड पर भी लाजमी फोकस करें। लीड कोड के बगैर गुजारा नहीं होगा। ठीक है। सर लीड कोड में जैसे इजी मीडियम हार्ड है, तो उधर इंटरव्यू में कौन से लेवल का क्वेश्चन पूछा था? और दूसरा सर एक और ये कि जैसे लीड कोड में आपने डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब वो सोल्यूशन देखना चाहते अच्छा हैं सर, या मैं कम्युनिकेशन बताता देखना चाहते मैं हैं? बताता मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप हमारे लीड कोड के 3 से 4 सेशन चल रहे हैं। आप उधर जाके क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको सारा गाइड भी कर देंगे। एवरीथिंग इज शेयर्ड होती है, ठीक है ना? तो वो कैसे कम्युनिकेशन, कौन से क्वेश्चन क्या क्या करना है, तो वो आपको सारा गाइड कर देंगे, ठीक है। नहीं सॉरी सर, मेरा सर वो मकसद नहीं है कि मैं वो जानूं। मेरा आपसे मकसद है कि लाइक उधर इंटरव्यू में वो क्या प्रेफर करते हैं, कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं या डायरेक्ट सोल्यूशन, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होते, सिर्फ आपको क्वेश्चन देंगे, वो आपने सॉल्व करने होते हैं। ओके सर, थैंक जी, ठीक है। चले, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इमेज प्रोसेसिंग को। अच्छा, इमेज प्रोसेसिंग फिलहाल इसका लिंक डीप लर्निंग से बिल्कुल भी नहीं है। हम इमेज प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स या मशीन लर्निंग यूज़ करने के लिए आप डाटा पे पहले डाटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है। आपको डाटा एनालिसिस आना ज़रूरी है। देन आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स उस पर रन कर सकते हैं, डिजाइनिंग, ठीक है ना? इसलिए इमेजेस पर काम करने और स्पेसिफिकली डीप लर्निंग या जनरेटिव एआई पर काम करने के लिए आपको सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग आनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हम अगला जो इस वीक के जितने सेशंस हैं उसमें हम इमेज प्रोसेसिंग को ही देखेंगे कि हमने कैसे करनी है इमेज प्रोसेसिंग। अच्छा, एक तो वही ये है कि मैं सिंपल पढ़ के आ जाऊँ और आप लोगों को पढ़ा दूँ, तो उससे ये होगा कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। बट ना, आप लोग वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ये वे ये है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें इधर मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको एक्चुअली प्रोजेक्ट्स में भी वो यूज़ करनी पड़े। ठीक है। हमारा काम है इधर बेसिक चीज़ों को देखना और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फाउंडेशन मेथड्स जो है ना, उन चीज़ों को देखना। ठीक है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, यू डोंट नो कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ सकती है, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ करनी पड़ सकती हैं। इसलिए इस चीज़ को पॉइंट पर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं जहाँ से खुद पढ़ रहा हूँ और सीखता हूँ, प्रोजेक्ट्स को करने के लिए चीज़ें करता हूँ, तो वहाँ से ही आपको डायरेक्टली करवाया जाए, ताकि आप लोगों की एक हैबिट बन सके कि हमने एआई करने के लिए कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है। फाइन। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ कि आप सब के पास लैपटॉप है इस वक्त, हैंड रेस कर लें जिन जिनके पास हैं। हम्म। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि हम, हाँ, काफ़ी सारे बच्चों के पास हैं लैपटॉप्स। तो हम ऐसा करते हैं कि हम साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी अपने एंड पे नोटबुक वगैरह खोल लें, और मैं भी इधर नोटबुक खुली हुई है। जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है वो मेरी नोटबुक को देख लें, और जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो खुद करें। ठीक है। इससे ये होगा, हम
थोड़ा कवर करेंगे, लेकिन जितना कवर करेंगे वो आप लोगों को आ जाएगा उसी वक्त। क्योंकि देखिए मोस्टली हमारे पास हम लोग काफ़ी बिजी लोग होते हैं, आप लोगों को पता है कि हम एक सेशन लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ हम हमारे में करने की उसकी एनर्जी नहीं होती। ठीक है ना? तो बस हम उसी एनर्जी से बचने के लिए ना हम चाह रहे हैं कि हम सेशन में ही कर लें जो कर लें। ये स्लो एंड स्टडी चलेगा, लेकिन आई श्योर यू कि 6 वीक्स के बाद आप किसी ना किसी काबिल होंगे। ठीक है? तो किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, चले। इसके लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं, आप जुपिटर यूज़ कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मैं एस एच जुपिटर नोटबुक को ही प्रेफर, इट्स माई पर्सनल चॉइस, आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग खोल लें, जिस चीज़ ने खोल लिया वो हैंड रेज कर दें। चलें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर ली, हैंड रेज कर ली है। चलें हम ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, हम इतना बेसिक से चीज़ों को देख रहे हैं कि आपको अगर अलिफ बे भी नहीं ना आती, यू आर गुड टू गो। ठीक है ना? तो आज हम मैम वीएस पे करवाने का, देखें, ये मैटर नहीं करता। अगर आप वीएस यूज़ कर रही हैं तो आप वीएस भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैं काफ़ी ज़्यादा वर्किंग जुपिटर पे कर रहा हूँ, तो चीज़ें सेम है बिल्कुल, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है? तो इवन मैं वीएस पे कराऊंगा, कोई मुझे कहेगा कि आप कोलैब पे करवा दें, ये करवा दें। हम्म देखें, ये वही मैसेज कर रहे बात कर रहे हैं मैसेज पे कि मैं एक बिगनर हूँ और मैं कुछ हासिल करूंगा नहीं करूंगा। मैंने बात की है अभी से ही आपको कि हम इतना बेसिक सी चीज़ों को देखने लगे हैं कि किसी को अलिफ बे भी नहीं ना आती, वो भी कंटिन्यू कर सकता है। बस मैटर करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी, आप रोज आएँ और इन चीज़ों को देखें। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ हम आज इस सेशंस में करेंगे। हम जो कुछ पढ़ेंगे ना, आप में से हम डेली 5 पार्टिसिपेंट्स लेंगे, जो कि जो पढ़ेंगे उसका आर्टिकल लिखेंगे लिंक्डइन पे जाके कि आज हमने ये सीखा है और ये पढ़ा है। ठीक है? उसका फायदा क्या है कि हमें ऐसी चीजें करने के लिए अपनी कनेक्शंस को बताना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी वर्किंग क्या है, ताकि आपके पास कनेक्शंस जुड़ सकें। और अगर आप लिंक्डइन पे ग्रो करना है ना, तो लिंक्डइन पर ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप आर्टिकल्स लिखें। आर्टिकल से आपके पास इतने प्रोफेशनली कनेक्शंस आते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। ठीक है ना? तो वो करते हैं। पहले आपसे ये तलाल का कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है। नो सर। अच्छा, चलें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आर्टिकल लिखने हैं आप सबने। देखें, ये सेशन मैंने आपको कल बताया था कि इसका मकसद है कि आपको किसी चीज़ पर लेकर जाना। ठीक है? कि आप एट द एंड किसी काबिल बन सकें, आपकी प्रोफाइल ग्रो हो। क्योंकि हम जब यूएस से अप्लाई करते हैं ना, हम अभी सीवी पर मेंशन करते हैं कि ये हमारी आर्टिकल्स है, क्योंकि हमारे पास पब्लिकेशंस नहीं होती, हमारे पास और चीज़ें नहीं होती। तो हम उसको ओवरकम करने के लिए कहते हैं देखिए ये मेरे राइटिंग स्किल्स हैं, मैं आर्टिकल लिखता हूँ फ्रिक्वेंटली। और एमएस या पीएचडी में आप लोगों ने रिसर्च पेपर भी लिखने होते हैं। तो इससे पता लगता है कि यस यू आर गुड टू गो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब लिखें, हम डिवाइड कर लेंगे, कुछ बच्चे आज लिख लें, कुछ कल के सेशन का लिख लें, कुछ कल का लिख लें। तो आज मुझे हैंड रेज करके बता दें वो 5 लोग जो आज आर्टिकल लिखेंगे, और सर को भी मेंशन करेंगे, मुझे भी मेंशन कर दीजिएगा, और जिसको आप वट एवर करना चाहें। ठीक है? 2 3 4, हाँ, 5 5 लोग हो गए हैं। आई होप सो कि आज मुझे आप सबके नोटिफिकेशन आ जाएंगे लिंक्डइन पे कि आप सबने आर्टिकल लिखा है। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम डेली 5 5 बंदों को करेंगे डिवाइड कि वो आर्टिकल्स लिखे। ठीक है? तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए। एक सबसे, बहुत सारी लाइब्रेरीज भी यूज़ होती हैं, इवन कीरास और टेंसरफ्लो की खुद भी लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए। बट हम आज जो यूज़ देख रहे हैं, हम पिलो देख रहे हैं। ठीक है? पाइथन पिलो ट्यूटोरियल, हम पिलो को देखेंगे। उसके बाद हम, अच्छा, किसी का क्वेश्चन हुआ तो मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है? हम पिलो को देखेंगे, उसके बाद हम ओपन सीवी को भी देखेंगे। फिर जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो हम टेंसर फ्लो या कीरास में जो इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं हम उसको भी देखेंगे। ठीक है? हम किसी एक लाइब्रेरी पर स्टिक नहीं होंगे, इसी ट्यूटोरियल में हम पिलो और ओपन सीवी दोनों को देखेंगे। ठीक है?
अच्छा, जिसकी फर्स्ट क्लास है उन्होंने, उनके लिए बता दें कि समझ लें आपका फर्स्ट सेशन ही है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए जिन्होंने खोल लिया है तो वो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल ये लिख सकते हैं, आप अपनी जुपिटर या जो वट एवर आपने खोला हुआ है, आप पिप इंस्टॉल पिलो लिखेंगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लें फटाफट, ठीक है। सर मैंने जुपिटर खोला है लेकिन पता नहीं मुझे रन करना नहीं आ रहा है। मैंने प्रिंट ठीक हेलो है, वर्ल्ड लिखा है तो वो आंसर नहीं आ रहा उसका। शिफ्ट कंट्रोल करेंगे तो आ जाएगा। आ गया। नहीं सर। अब सर आप काइंडली कर दें। ये देखिए मेरे तो आंसर आ जाएगा। प्रिंट हेलो, एक मिनट, ये देखिए मेरे आंसर आ सर रहे हैं। सर ऊपर वो जो प्ले बटन है सर, वो वाला प्रेस करना है। आप उसको ना प्रेस करें, आप शिफ्ट और एंटर को, शिफ्ट और एंटर को क्लिक करें, आपका चल पड़ेगा। सर नहीं सर, नेक्स्ट सेल आ रहा है लेकिन वो रन नहीं हो रहा। फिर आपका सिंटैक्स की कोई गलती होगी, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखें, तो सर ये मैंने एरर नहीं देता अगर सिंटैक्स की इशू? सिंटैक्स का इशू हुआ, एरर देता है। अब आई डोंट नो कि अब आपके एंड पे क्या प्रॉब्लम है। आपका सेल सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। क्या क्या सेलेक्ट नहीं होगा? सेल को सेलेक्ट करके फिर रन करें, हो जाएगा शायद। एक ही सेल है। अच्छा, आप गूगल को लैब खोल लें फिर, अगर नहीं अभी चल रहा तो, ठीक है। चलिए ठीक है। नाम से तो किया है वो सही है ना। अच्छा, तो आपने सिंपल इंस्टॉल कर लें, पिप इंस्टॉल पिलो लिखेंगे, अगर आप सीएमडी पे इंस्टॉल कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये माइक ऑफ कर लें, किसी की डिस्टर्बेंस आ रही है काइंडली। किसका है मॉडरेटर्स, काइंडली माइक ऑफ कर दिया करें अगर किसी को ऑन हो तो, थैंक यू। अच्छा, तो आप ये इंस्टॉल कर लें, उम्मीद है कि सबका इंस्टॉल हो गया होगा, ठीक है। तो इधर वर्जन भी आप चेक कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे लोड और सेव इमेज कैसे कर सकते हैं। अब हम इसमें आप देखेंगे कि सिंपल, मैं आपको इमेज लोड ओपन करके आप उसको सेव भी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको शो भी कर सकते हैं। मैंने कुछ इमेज डाउनलोड की हुई है, आपने सिंपल लिखना है फ्रॉम पिलो, फ्रॉम PIL, इसका ये सिंटेक्स है, ठीक है। इंपोर्ट, इंपोर्ट इमेज, इमेज को आपने इंपोर्ट करना है, आई इसका बड़ा होगा, ठीक है। इसको आप इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट करके आप एक वेरिएबल बना लें जिसके अंदर स्टोर करना है, इज इक्वल टू, ये इमेज को हम यूज करेंगे, इमेज डॉट ओपन, ओपन लिखेंगे हम, ये कॉमर्स डालेंगे, कॉमर्स डालने के बाद डेमो, मेरे पिक्चर का नाम ये है। मैंने इसको पिक्चर को इसी फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है, इसलिए मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करेंगे उसके बाद हम इमेज, अगला सिंटेक्स है इसका। अच्छा, ये कंफ्यूजन होती है कभी ना हमें, इमेज को शो करने के लिए ना, इसका सिंटेक्स है शो, CV2 में होता है आई एम शो। तो हम सिंपल इसको लिखेंगे, ये मेरी यहाँ पर पिक्चर ओपन हो चुकी है, इट इज रनिंग ऑन माई साइड। अब आप रन करें इसे और देखें कि आपकी साइड भी रन हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस इज द सिंपल सिंटेक्स कि हमने इमेज को ओपन कैसे करना है, ठीक है, और उसे शो कैसे करना है। अगर आप जब ओपन CV यूज करेंगे ना, आपकी इमेज यहाँ पर ही शो हो जाएगी, लेकिन पिलो में यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो हम ओपन CV को भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये यहाँ पर उन्होंने सर ट्यूटोरियल, जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो इमेज हमने शो, जी, मतलब ये जो, एक मिनट सर, हाँ, फोन कर, ये डेमो वन आपने पहले से सेव की हुई थी? ये देखें इमेज मैंने सेव की हुई थी अपने फोल्डर के अंदर। आप ऐसे कर सकते हैं अगर किसी के पास नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल लिखें गूगल पे डाउनलोड JPG इमेजेस, ठीक है। JPG इमेज डाउनलोड, लेट्स सपोज मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, इस इमेज पर राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज, इसको जाके आप सेव कर दें।
जिधर आपकी वो फाइल बनी हुई है। तो ये उधर ही मेरी फाइल बनी हुई है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेमो 2 के नाम से। सेव हो गई। इधर आके मैं इसको डेमो 1 को डेमो 2 करूँगा, तो ये मेरी रन हो जाएगी। ये देखें, ये पिक्चर मेरे रन हो गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ठीक है दिस इज दिस सर। तो सिंपल। फिर हमने ऊपर इंपोर्ट क्यों की है इमेज? इमेज इंपोर्ट नहीं की, हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। लाइब्रेरी इंपोर्ट की आगे ये सिंटेक्स है इमेज का, जो कि आपकी इमेज को ओपन करेगा। ठीक है, अब देखें ये अच्छा लाइब्रेरी अच्छा। का ये जो है ना, ठीक। कंस्ट्रक्टर कह लें या फंक्शन कह लें आप, ये फंक्शन आपकी इमेज को ओपन करेगा। ठीक है, उसके बाद ओपन करके फिर वो उसको शो करवाएगा। ओके। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हो गया होगा आई होप सबका। एमन गफार, आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक नहीं है, चले हम आगे चलते हैं। अच्छा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बहुत सिंपल है ये। तो आप कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो काफी इजी है, हमने तो पता नहीं क्या समझा हुआ था, इससे तो चिल सीन है। ठीक है ना, हम इसके आउटपुट में ओपन कैसे हो जब आप ओपन सीवी यूज करेंगे ना, तब वो आउटपुट में भी ओपन हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी ऐसे चलने दें। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हम ना जब पिक्चर में कुछ चेंजेस करते हैं ना, तो हम उसे सेव के फंक्शन से यूज करते हैं। जब हम कोई इमेज में चेंजेस करेंगे ना, तब हम सेव का भी फंक्शन देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पर ना इन्होंने 2 इमेजेस दी हुई हैं, ये हम रन नहीं करेंगे, ये हम वैसे ही देख लेते हैं। किसी को कभी जरूरत पड़ी तो वो आके देख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने ये 2 इमेज दी हुई है, एक आर है और एक पी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम ना पिलो से इनका डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डिफरेंस उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या कहा है कि आपने इमेज चॉप्स, ये एक फंक्शन है, आपने इसको इंपोर्ट करना है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, आप कॉमा डालेंगे पिलो लाइब्रेरी से ना। अच्छा, पिलो इंस्टॉल करने के बाद PILL बड़े वर्ड्स में इसको यूज करना है। उसके बाद अगर आप ऐसे ही इमेज इन दोनों को ओपन कर लें, ओपन करने के बाद अगर आप ये वाला फंक्शन यूज करें इमेज चॉप्स, ठीक है, और डॉट डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस ले लें। ठीक है, इफ डिफरेंस गेट शो। अच्छा, अब आउटपुट क्या आएगी? अब आप ये इमेज देख रहे हैं आर, अब आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंस कहाँ पे नजर आ रहा है, डिफरेंस किधर है? तो जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है वो ग्रीन कलर का है। अब देखें, ये जो पिक्चर है ना, इसमें आर है, आर की एक लाइन ज्यादा है, पी में वो लाइन नहीं है। तो वो जो लाइन ज्यादा, जो डिफरेंस है ना, उसको उसने ग्रीन से शो कर दिया है। तो ऐसे आप ना पिक्चर्स में डिफरेंस भी देख सकते हैं। ओके। ओके सर। अच्छा, किसी को कोई इश्यू आए ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा उसी वक्त, ताकि हम ना उसको डिस्कस कर लें। आई आई वांट कि आप सब इधर से जो भी पढ़े वो सीख के जाएं आज। तो किसी ने हैंड रेस किया, उसका कोई क्वेश्चन है? सर मैं पूछ रहा हूँ कि हमारा वो क्या, अभी हम इमेज प्रोसेसिंग पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डीप जी, लर्निंग में। मैंने आपको बताया है कि जब आप मशीन लर्निंग करनी होती है, आपने मशीन लर्निंग की है कभी? यस सर, की है। अच्छा, तो मशीन लर्निंग से पहले आप डाटा एनालिसिस करते हैं। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही जब जब इमेजेस पे आपने काम करना है डीप लर्निंग पे, तो इमेज प्रोसेसिंग भी तो जरूरी है ना। देखें, आपके मॉडल को, जब आप मॉडल्स बनाएंगे CNN के, जब हम इंशाल्लाह आगे जाके इन्हीं सेशंस में बनाएंगे, तब हर मॉडल को डिफरेंट इमेज का साइज चाहिए होता है। ठीक है, अगर वो आप साइज नहीं देंगे, वो मॉडल रन ही नहीं करेगा, आप जो मर्जी कर लें। तो हम उसके कलर्स वगैरह या उसके साइज को रिड्यूस करना, इन सब चीज़ों को पहले सीखेंगे, कर पाएंगे, देन ही हम उन मॉडल को देख पाएंगे। मैंने गलती ये की थी कि मैंने सीधी डीप लर्निंग स्टार्ट की थी, तो फिर बाद में मुझे यही प्रॉब्लम्स आई। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सेशन में पहले इमेज प्रोसेसिंग करनी चाहिए, हम 3 दिन इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद हम डीप लर्निंग को देखेंगे। इट्स क्लियर? ओके सर, थैंक यू। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर शाम मुझे 1 मिनट देंगे? जी जी सर, आप जितना मर्जी ले लें मिनट। जी थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर सर। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप में से किस किस ने अभी तक लीड कोड का नाम नहीं सुना?
हैंड रेज कर दें। ठीक है, काफी सारे लोगों को इसका मतलब पता, सिर्फ कुछ साथियों को नहीं पता। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जो अच्छी कंपनीज में जॉब्स हैं, कैरियर हैं, या ये इवन जॉब को छोड़ें, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए भी या अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए भी लीड कोड मस्ट है, मैंडेटरी है। मसलन जो बड़ी कंपनीज हैं ये इवन मशीन लर्निंग के लिए भी इंटरव्यू लीड कोड का लेती हैं। तो लीड कोड इज अ वेबसाइट जहाँ पे प्रोग्रामिंग के डीएससी के क्वेश्चन पड़े होते हैं जो बड़ी कंपनीज पूछती हैं। तो एक बात याद रखें कि आपने बेशक मशीन लर्निंग करनी है, आगे कैरियर बनाना है, लेकिन लीड कोड आपने लाजमी करना है। और उसके हमारे सेशन भी चलते रहते हैं, आजकल भी आई थिंक 3-4 सेशन हो रहे हैं। तो उनको ज़हन में अब रख के उनकी बेशक रिकॉर्डिंग देख लें या ऑफलाइन मॉडरेटर से पूछ लें, वट एवर, लेकिन उसको प्लान लाजमी करें। और दूसरा, आप में से कौन से लोग इस साल जून में पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अमेरिका में प्लान कर रहे हैं, फुल्ली फंडेड के लिए, जिसमें कोई आपको बैंक स्टेटमेंट शो करने की जरूरत नहीं होती और जिसके लिए जीपीए 3 से ऊपर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी से प्लान करने की ज़रूरत है कि अमेरिका जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, या किसी भी एडवांस कंट्री में एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स में भी हैं, तो आप वहाँ से वो देख के तो प्लान कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप में से किस किस साथी ने टाइपिंग के को कभी रेगुलरली नहीं किया, टाइपिंग स्पीड तेज करने की कभी कोशिश नहीं की, वो हैंड रेज कर दें। ठीक है, तो ये बात याद रख लें कि टाइपिंग, कोडिंग, मशीन लर्निंग सब चीज़ों से पहले आती है, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा टाइपिंग तेज होगी आप उतने ज़्यादा स्पीड से काम कर सकेंगे। तो अगर आपने इंटरनेशनल कैरियर प्लान है आपका, या इवन पाकिस्तान में भी अच्छा कैरियर प्लान है, तो टाइपिंग आपकी अराउंड 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो अपने डेली स्केड्यूल में एक हिस्सा रखें जिसमें आप लाजमी टाइपिंग ट्यूटर पे प्रैक्टिस करें। सर जी यार, सर मैं टाइपिंग स्पीड मेरी तेज है, लेकिन मेरी आदत है कीबोर्ड को देख के टाइप करने की। मैंने जिस तरह कहा, टाइपिंग स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और प्रॉपर टाइपिंग होनी चाहिए। कभी आपने ऐसा ओके। बंदा देखा है जो कहे मुझे चलना तो आता है लेकिन मैं नीचे देख के चल सकता हूँ सिर्फ? ओके सर, ओके सर। नहीं है ना? आपने कभी ऐसा देखा कि मैं खाना खाते हुए सिर्फ खाना खा सकता हूँ, सोच नहीं सकता, या मैं चलते हुए सिर्फ चलता हूँ बाकी कोई काम नहीं कर सकता? ऐसा नहीं होता ना। तो आपकी टाइपिंग ऐसी होनी चाहिए कि टाइपिंग में आप कहीं पे भी देख रहे हो टाइपिंग हो रही हो, बात कर रहे हो टाइपिंग हो रही है, जिस तरह खाना खाते हुए आप करते हैं कि आप खाना खा रहे होते हैं लेकिन उसमें एनर्जी नहीं लग रही होती, आप साथ बातें कर रहे होते हैं, साथ सोच रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। डज इट मेक सेंस? ओके सर, थैंक यू। तब हमारे पास 2 यान के वर्जन हुए, एक जो की जिसके लिए टाइपिंग करना खुद एक मसला हो और उसे कीज देखनी पड़े, और एक और टाइपिंग हो, एक और अयान हो जिसकी सिर्फ उंगलियों को पता हो कीबोर्ड की तरफ पड़ा हुआ और वो कुछ और कर रहा हो और साथ टाइपिंग भी हो रही हो, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मीन 100 वर्ड पर मिनट, वो वाली अच्छी नहीं होनी चाहिए कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है लेकिन मैंने टाइपिंग कभी की नहीं है। जो प्रोफेशनल्स की टाइपिंग स्पीड है वो ज्यादा होती है। तो
टाइपिंग, और अगर आपको लीड कोड आता है और आपका वो वर्जन, यानी कि हम एक बंदा ले, दो हम अगर स्टूडेंट्स ले लें, प्रोफेशनल ले लें कंपैरिजन के लिए, और दोनों की टेक्निकल स्किल 100% सेम हो, और जिसको एक को टाइपिंग अच्छी आती है 100 वर्ड पर मिनट और लीड कोड आता है, और दूसरे को ये चीज़ें नॉर्मल आती हैं, उसने कभी प्रॉपर एफर्ट नहीं की, तो दोनों की परफॉर्मेंस में कम से कम 5 से 10 गुना का फर्क होगा एट लीस्ट पर डे। तो आप सोच सकते हैं कि 2-4 साल के बाद उनमें गैप कितना ज्यादा आ चुका होगा। तो फिर लोग कैरियर में फेल हो रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती वो फेल क्यों हो रहे हैं, और उसकी बेसिकली रीजन ये बहुत इनहेरेंट चीजें होती हैं। हाँ जी, किसी और क्वेश्चन मेरे लिए? सर कोई ये लीड फीडबैक? कोड है या इलीट कोड है सर? ये चैट में जी लिख दें इसका यूआरएल। तो लीड कोड हमेशा, एक मैं बात बता दूं लीड कोड के बारे में, कि लीड कोड इंडिविजुअली बहुत रेयर है कि हो पाए, ये मुश्किल काम है, तो इसलिए इसे हमेशा क्लास में करें। यानी कि ये मौजूदा होगा अगर आप में से कोई बंदा लीड कोड अच्छा कर ले इंडिविजुअली अपने टाइम में। इट इज डिफिकल्ट टू डू इट, बोरिंग भी है, मुश्किल भी है, और जब बंदा एक चीज पे स्टक हो जाता है फिर वहां से निकल नहीं पाता। किसी और क्वेश्चन? तो हाँ, जिन लोगों ने नेक्स्ट ईयर जाना है ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, तो टाइम इज राइट नाउ टू प्लान। तो वो लोग जून में अपना आइल्स तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो अप्लाई करना शुरू करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें करनी है आपकी, वो अभी से आपको पता होना चाहिए कि आपने ये काम करना है। जिस तरह टाइपिंग तेज करनी है, लीड कोड करना है, जीपीए ठीक रखना है, ये सारी चीजें। चलें, ठीक है जी, आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, तो लेट्स गो बैक टू द सेशन। ओके सो सर, थैंक थैंक्स यू सो फॉर मच। ज्वाइनिंग। जो लोग आई कोड गुरु पे फेल, सिर्फ वो लोग होते हैं कैरियर में जो आना छोड़ देते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं। तो माशाल्लाह, क्या कहते हैं कि 90% से ऊपर चांस होता है कि दे विल गो अहेड इन देयर कैरियर्स, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो जिन्होंने इंटरनेशनली जाना होता है वो चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग 100% सीरियस होंगे तो हम लोग 200% सीरियस होंगे आपकी सक्सेस के लिए। जी जी, सर अगर किसी और क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज गो अहेड एंड कंटिन्यू, हम भी आपसे सीखते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, बाकी सर थैंक यू आप इस टाइम आए। आई नो कि उधर काफी सुबह हो रही है, यहाँ रात हो रही है, तो थैंक यू सर। हाँ जी, सुबह सुबह के 4:30 हैं इधर। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो ना आज हम ये देख रहे थे कि अब पिलो लाइब्रेरी देख रहे थे कि इसके अंदर ना इमेजेस को हम कैसे देखते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट। यार एक छोटी सी चीज पूछ सकता हूँ मैं? सर छोटी सी चीज है, सिंपल। जी। सर कि ये जब आप कोड लिखते हैं तो ये आप किस जगह पे जाके चेक करते हैं कि आपका इमेज शो हो रहा है? मतलब मुझे तो नहीं समझ आई, मतलब पाइथन की मैं फाइल आपको रन बता की है वीएस कोड मैं के किस आपको जगह बता पे? ये देखें, मैं जुपिटर नोटबुक को यूज कर रहा हूँ। ठीक मैंने है इसको रन किया सेल को, ये मुझे नीचे शो हो रहा है, यहाँ पे मेरी इमेज ओपन हो गई है। ठीक है। सर, तो अगर मेरा वीएस कोड वीएस पे करूँ तो कैसे शो होगा वीएस कोड पे? वीएस कोड पे एक इमेज, एक स्क्रीन ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली, या वो भी ऐसे नीचे शो हो रहा होता है कहीं पे। सर मैंने तो तो नहीं रन वो करने की कोशिश की, आउटपुट में मेरे ही तो कर नहीं रहे था। हो। नहीं वीएस कोड में भी आउटपुट पे नीचे ही उसी सेल में शो हो रहा है अच्छा मेरा अच्छा उसी अच्छा। विंडो में। यस।
जी। ठीक है। तो जब हम ओपन सी भी यूज करेंगे तो हमें ये सेल में ही यूज होने लग शो होने लग जाएगा इंशाल्लाह। जब वो भी करेंगे तो आप लोगों को वो भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी की इमेज को खुद ही राइट कर सकते हैं डिफरेंट कलर से। हमने क्या किया, मोड आरजीबी। आरजीबी अगर किसी ने अभी आज तक कभी CSS या HTML की हो तो पता होता है, आरजीबी कलर्स होते हैं जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। उसमें हमने साइज दिया 200 विड्थ, 200 हाइट। उसके बाद ये हमने कलर्स दे दिए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू का कंट्रास्ट बना के जो कलर बनेगा वो इधर ओपन हो गया है, सिंपल, ठीक है। तो इसमें मकसद क्या है कि आप इसमें से खुद भी जनरेट कर सकते हैं। अब आई थिंक मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया, तो हमने चीज़ें काफ़ी कवर करनी है। तो हम क्या करेंगे कि मैं अब देख लेता हूँ कोड में, आप लोगों को वैसे ही समझा देता हूँ। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, वैसे ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है। आप गूगल पे लिखेंगे ना सिंपल कि इमेज प्रोसेसिंग विद पाइथन, इन पाइथन सिंपल लिखेंगे, आपको ये पहले दूसरा लिंक मिल जाएगा, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। तो इसमें आपको इमेज प्रोसेसिंग का एक खुल जाएगा जहाँ पे आप ये अपने ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, ठीक है। ये सेशन देखें, आपको अगर इसमें होना है तो आपको खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अगेन ये फंक्शन है जिसमें हमने ओपन का फंक्शन यूज किया, जो कि हमने आगे यूज किया, इमेज ओपन हो रही है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इमेज फॉर्मेट, हम इमेज का फॉर्मेट भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर ही ले लेते हैं इमेज, इमेज फॉर्मेट, आई थिंक आई यूज द रॉन्ग, जी, JPE। तो हमारे पास देखें, जब हम CNN पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई डाटा सेट हमने कहीं से डाउनलोड किया है, तो हमें ज़रूरी होता है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है या वो किस फॉर्म में है, तो तब ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगेन हम उसका इमेज का साइज भी देख सकते हैं, ठीक है, इमेज डॉट साइज। अच्छा, साइज, साइज बहुत ज़रूरी है। आपको साइज से बहुत काम पड़ेगा। पहले आपको विड्थ और ये हाइट बता रहा है कि विड्थ कितनी है इमेज की और हाइट कितनी है, ठीक है। उसके बाद इमेज को हम सेव भी कर सकते हैं किसी और फॉर्मेट में। आपको बताया कि आप सेव का फंक्शन यूज कर सकते हैं, उस सेव के फंक्शन में आप उसकी कोई और एक्सटेंशन लिख सकते हैं, ठीक है, और उसको सेव करके दोबारा उसको ओपन कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगेन हम उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। अब क्रॉप करने के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ है IM crop, ठीक है। तो इधर मुझे सिंटेक्स की वजह से गलती लग रही है, ये इन्होंने ब्रैकेट्स दो डाली हुई है, आई होप ये गलती होगी। इमेज डॉट इमेज, इमेज, हाँ देखा, ये गलती है, इधर एक ब्रैकेट और आनी है, देन ये रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, ये आप सही करके चलाइएगा। इसको आप शो करेंगे तो इमेज क्रॉप हो जाएगी हमारी। देखिए, सिंपल सर से इसके फंक्शंस अंदर है। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से? एट्रीब्यूट्स देखें, ये लेफ्ट, राइट और बॉटम, और लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ये आपने देने होते हैं, ठीक है। अब देखें ना, अच्छा। यहाँ से क्रॉप नहीं हुई हुई, नीचे उन्होंने मतलब बॉटम 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, उन्होंने टॉप की वैल्यू दी हुई है और राइट की वैल्यू दी हुई है, ओके। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है IM rotate इमेज। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जब आप इंशाल्लाह जरा डीप लर्निंग का मॉडल्स को पढ़ेंगे, आपके पास इमेज का डाटा होगा। अब वो डाटा होगा आपके पास थोड़ा, अब आपको ट्रेन भी करना है। अब उसमें आप क्या करेंगे, डाटा ऑगमेंटेशन करेंगे। डाटा ऑगमेंटेशन में आप क्या करते हैं कि इमेजेस को रोटेट करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे ना आपकी इमेज की क्वांटिटी जो है ना वो ज्यादा हो जाती है, जो कि ना मॉडल को हेल्प आउट करती है ज्यादा डाटा पर ट्रेन होने में। रोटेट सिंपल 45 डिग्री पर लिखेंगे, 45। तो इट शुड बी, अगर हम इमेज डॉट शो, यहाँ पर इमेज ओपन हो गई है। तो अच्छा, ये आई थिंक पता नहीं अब हमने कौन सी इमेज ओपन की थी, खैर ये रोटेट हो चुकी है। ये रोटेट का फंक्शन सिंपल फंक्शन है, क्रॉप का क्रॉप, हमने लिख देना, रोटेट का रोटेट लिख देना, ओपन का ओपन है, शो का शो है। इट्स टू इजी, मतलब कि हमारी ये लैंग्वेज में ना ये ऐसे करके इमेज रोटेट हो जाएगी। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर अभी मैंने कुलैब पे रन किया तो शो का कोड रन तो हो जाता है, लेकिन मतलब इमेज शो नहीं हो रही, एरर भी नहीं आ रहा बिल्कुल, और मतलब सामने शो नहीं हो रही।
उसमें डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें आप, तभी वो शो होगी, अदरवाइज नहीं शो होगी। डिस्प्ले का डिस्प्ले के अंदर आपने इमेज वाला जो वेरिएबल बनाया ना वो पास करें, तब वो हो शो होगी आपको। मुझे समझ नहीं क्या है, बता आपने बाकी इमेज डिस्प्ले ली है वाले। ना, इमेज का पाथ दिया है ना, उसको किसी वेरिएबल के असाइन किया है ना साथ, इमेज आईएमजी या कुछ भी, उसको आपने डिस्प्ले होता है ना बिल्ट इन फंक्शन, उसके अंदर पास कर देना है, बस सिंपल। तो वो अच्छा फिर सर, आपको शो हो जाएगा। अच्छा जिनको ऐसी तो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप सिंपल लिख दें, ये देखें, आप सिंपल गूगल पे जाएं, प्रॉब्लम को ना आइडेंटिफाई करने के ना तरीकेकार, हाउ हाउ टू डिस्प्ले इमेज इमेज इन इमेज इन इन कोलैब विद पिलो। यहाँ पे आपको वो कोड दे देंगे कि ऐसे करना है ना, तो ये एरर्स वगैरह जो भी आपके होंगे ना वो सॉल्व हो जाएंगे। तो जिनको ऐसे कोई इश्यूज आ रहे हैं ना, वो VS कोड वगैरह या जो भी है, तो आप इसको ना ऐसे यूज करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे आंसर्स। ठीक है। अच्छा सबसे पहले मुझे काइंडली ये बता दें कि अप्रोच ठीक है ना, हम ऐसे यहाँ से पढ़ रहे हैं, इट्स फाइन, या कुछ चेंज करना चाहिए? नो सर, इट्स फाइन। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रोटेट क्रॉप, हमारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम ब्लर वगैरह को देखेंगे। इमेज ओपन, फिल्टर, अप्लाई द शार्पन फिल्टर, यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ फिल्टर फंक्शन। अच्छा, ब्लर, कंट्रास्ट, एज इनहांस, फाइंड एज, शार्पन, स्मूथ और मोर। ठीक है। ये इमेजेस के फिल्टर है कि आपने जो जो इमेज पे फिल्टर ऐड करना है, कि आपने उसको ब्लर करना है, उसको स्मूथ, शार्प, जो जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं उस इमेज के अंदर, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम। ठीक है। तो उसको आप सिंपली, ये देखें ना, यहाँ पे आज लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं इमेज फिल्टर। ठीक है। इमेज फिल्टर को इंपोर्ट करके आप उसको, अच्छा इमेज फिल्टर की लाइब्रेरी, ये ऐसे नहीं होगा, इसको आप इंपोर्ट करेंगे ऐसे करके, देखें, पिलो फ्रॉम PIL डॉट इमेज फिल्टर, यहाँ से फिर आप इंपोर्ट करेंगे अपनी जो जो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, इमेज ओ ब्लर, कंट्रास्ट, वट एवर यू वांट टू। ठीक है। तो आप अपने एंड पे जब आपके पास फ्री टाइम हुआ, आप इसको ना डिफरेंट इनको लगा के देखिएगा। लेट्स सपोज आप पहले 2-3 फिल्टर ऐड करके देखिएगा इमेज पे क्या फर्क आता है, फिर सारे ऐड करके देखिएगा, फिर 2-3 एक्सट्रैक्ट करके देखिएगा। अगर हम इसको करने लगे तो हमारा पूरा सेशन इसी पे लगेगा। तो ये आप अपने एंड पे ना कर सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं खुद ही रन करके दिखा दूंगा। ठीक है। तो अगेन, ये फिल्टर आप लोगों ने इंपोर्ट कर लिए हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप सिंपल इमेज इमेज ओपन करेंगे जहाँ पे आपने वो अप्लाई करने हैं। उस इमेज पे जाके वो जो आपने फिल्टर इंपोर्ट किए हैं उसमें से जो फिल्टर आपने लगाना है वो लगा के उसको शो कर दें। ये देखें, इसके बाद ये उसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। क्रिएटिंग अ वाटर मार्क ऑन ए इमेज। अच्छा, वाटर मार्क क्या होता है? डू यू हैव एन आइडिया, एनीवन? सर जो में मतलब हमारी किसी इमेज के भी ऊपर एक कंपनी लोगो की इमेज होता है, होती है उस जैसे पे उसका कैपकट वगैरह में लोगो करें तो होता वहाँ है पे भी ये। वाटरमार्क वगैरह आ जाते अच्छा, चले मैं इमेज वाटरमार्क का आपको समझा दूं कि ब्रांड लोगो टाइप कुछ चीज़ अगर आपने बनानी हो, जैसे कि आप देखते हैं, आप किसी भी ब्रांड की कोई पिक्चर या कोई चीज़ देखते हैं, उन्होंने एक साइड पे लोगो लगाया होता है अपना। ठीक है। तो ऐसी आइडेंटिटी ऐड करना जिससे शो हो सके कि दिस पिक्चर इज योर प्रॉपर्टी, तो उसको हम वाटरमार्क कहते हैं। ठीक है ना। तो अगेन वाटरमार्क इज सिंपल। वाटरमार्क में क्या होता है कि हम लवली नेचर, ये जाओ, ये देखे ना पिक्चर में हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, हमारा कोई पर्सनल किसी भी किस्म का लोगो है, हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम इमेज ड्रॉ और इमेज फॉन्ट, इन दो फंक्शंस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम पहले हाइट और विड्थ ले लेंगे इमेज की। अब देखे ना, ये मैंने यहाँ पे लिया था, साइज लिया था, कहाँ पे गया? यहाँ पे साइज ले लेते हैं, इमेज डॉट साइज। अब हमारे पास हाइट और वेट आ रही है ना, इसको हम वेरिएबल्स के अंदर भी रख सकते हैं ना। अब हमें पता है दो वैल्यूज आ रही हैं, 200 और 200, मतलब पहले हाइट हो सकती है और दूसरी दूसरी विड्थ हो सकती है। तो हम उसको इसके इक्वल रख सकते हैं, इमेज 1
डॉट साइज। ठीक है, तो अब हम विड्थ विड्थ लिखेंगे तो हमारे पास 200 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम इमेज की हाइट और विड्थ, हम जब इमेज प्रोसेसिंग के टास्क करते हैं तो हमें हाइट और हाइट और विड्थ निकालनी पड़ती है और हमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इमेज ड्रॉ का फंक्शन यूज कर रहे हैं जिस पर हमने कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है, उसमें हमने अपनी जो इमेज है उसको उसको हमने दे दिया और टेक्स्ट लिखा है कि जो हमने बेसिकली टेक्स्ट को ड्रॉ करना है। जो भी हमारा वट एवर लोगो है उसको उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ट्रू टाइप। अच्छा, ट्रू टाइप में आप उसको क्या नाम है उसका, फॉन्ट्स का कौन सा फॉन्ट लगाना है वो दे सकते हैं, उसका साइज क्या है आप ना ये उसको वो भी दे सकते हैं। तो फिर जब हम इसको आगे टेक्स्ट विड्थ और टेक्स्ट हाइट करेंगे तो टेक्स्ट साइज लेकर हम वो जो टेक्स्ट है और वो जो फॉन्ट है जो हमने यूज किया वो हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली आ रही है 150। इससे बेसिकली हमें पता लगेगा कि हमने किस जगह जाके ना देखें। अब ये एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर हमने ये वाटर मार्क ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से ना हमें पता लगेगा कि हमने कहाँ पे ऐड करना है इसे। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया इमेज वर्किंग। अब इमेज रिसाइज देखें, इमेज प्रोसेसिंग करने के पीछे ना इमेज रिसाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमेज रिसाइज आपको जितने भी आप मॉडल्स लिखेंगे या यूज़ करेंगे उसमें आपको इमेज रिसाइज करनी पड़ेगी। वैसे ओपन सीवी में तो एक लाइन में भी हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, समझ तो आ रही है ना? जी सर आ रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम आगे रिसाइज को देखते हैं। सर हम ओपन सीवी क्यों यूज नहीं कर रहे? सर हम आपको बताया कि हम उसको भी यूज़ करेंगे। ये देखें, ये जब आएगी ना यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग, यहाँ पे है कहीं पे। हाँ ये, हाँ अच्छा यहाँ पर भी, यहाँ पर ना कहीं पे है इमेज प्रोसेसिंग एंड ब्लेंडिंग, आई थिंक ये है। खैर हम आगे जाके ना कल के सेशन में, बल्कि परसों के सेशन में इंशाल्लाह तो हम ओपन सीवी को भी देखेंगे। तो ये अब ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ पिलो को ओपन, ये देखें ओपन सीवी आ गई है तो हम ओपन सीवी को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम ओपन सीवी पे हो रहा है। तो इसका आज पिलो करने का मतलब इसका बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ पिलो पे काम करेंगे। हम ओपन सीवी पे भी काम करेंगे, पिलो पे भी कर लेंगे। टेंसर फ्लो के अपनी कुछ फंक्शंस हैं रिसाइज के, उनको भी यूज कर लेंगे। उसके बाद हम ओपन सीवी को भी यूज कर लेंगे। चलें आज ये जितना कवर होगा कर लें, उसके बाद ये जो पेस्ट और रोटेट तक है ना ये आप लोगों ने करके आना है इंशाल्लाह कल तक। अच्छा, अगेन अब देखें इमेज रिसाइज कैसे कर रहा है ये। अब इमेज सिंपल ओपन कर रहा है जैसे हमने ओपन की है। ठीक है, उसकी विड्थ और हाइट मैंने आपको बता दिया कैसे लेनी है, वो भी ले ली है। उसके बाद उसे क्रॉप करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉप करने के लिए ना हमारे पास टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम होते हैं। तो ये वो वेरिएबल्स ले रहा है। ठीक है, जो जिस हिसाब से उसने क्रॉप करनी है। ठीक है, उसे इमेज को क्रॉप कर लिया, क्रॉप करने के बाद उसने न्यू साइज का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, न्यू साइज के वेरिएबल में उसने कहा कि इमेज जो है उसको 300 की हाइट करनी है और 300 की विड्थ करनी है। ठीक है, न्यू साइज। अच्छा, अब आपको पता है उसने किया गया है इसमें से, उसने क्या किया है, उसने इतनी सी इमेज को ना, ये जो जहां से मेरा एरो जा रहा है इसको क्रॉप कर लिया है यहाँ तक, और इस इमेज को फिर साइज इस इमेज के जितना कर दिया है उसने। समझ आई आप लोगों को? अब देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हम डेमो 1 लेते हैं। ठीक है, डेमो 1 लेके हम पहले इमेज देख लेते हैं कि हमारे पास इमेज कौन सी है सिंपल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी शो हो गई, इमेज शो हो गई। ठीक है, अब इमेज हमारे पास ये वाली इमेज है, अब हमने इसको करना है रिसाइज। हम नेक्स्ट सेल पे आ जाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं रिसाइज का एक फंक्शन फंक्शन यूज कर लेता हूँ, न्यू साइज का वेरिएबल, न्यू साइज। लेट्स सपोज मैंने न्यू साइज देना है, मैंने देना है, मैं दे देता हूँ 250 इंटू 300। 250 विड्थ हो जाएगी और 300 हाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं रिसाइज का फंक्शन यूज करूंगा, इमेज इज इक्वल टू, अच्छा इमेज डॉट, मैंने रिसाइज को इंपोर्ट करना है, नहीं करना,
इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है। इमेज डॉट री साइज, रिसाइज में मैं न्यू साइज दे दूंगा, तो होप सो वो रिसाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इमेज, ये देखें, देख रहे हैं, तो ऐसे करके हमने इमेज को रिसाइज कर लिया है। अच्छा, हम ना इसका भी साइज देख लेते हैं कि इसका साइज क्या था। इमेज डॉट साइज, अच्छा ये साइज था इसका 640 इसकी विड्थ थी, या हाइट थी, और 425 इसकी विड्थ थी, ठीक है ना। तो हमने उसको रिसाइज कर लिया, कितने में, ये आप देख लें, हमने 250 और 300 में उसको रिसाइज कर लिया। हमारी पिक्चर यहाँ से यहाँ पे रिसाइज हो गई, सिंपल इज डैट। बाकी अगर आपने स्पेसिफिक एरिया लेकर उसको रिसाइज करना है, या स्पेसिफिक जैसे क्रॉप करके इमेज को लेना है उसके बाद रिसाइज करना है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट बॉटम डॉट क्रॉप लिखेंगे, उसमें वो वैल्यूज देंगे तो वो क्रॉप हो जाएगी। फाइन। यस सर। अच्छा, अब इधर भी उन्होंने सेम, आई थिंक कुछ भी डिफरेंट नहीं किया हुआ। इधर उन्होंने बस टॉप लेफ्ट और राइट की डिफरेंट वैल्यू लेके डिफरेंट एरिया को उन्होंने रिसाइज किया हुआ है और क्रॉप किया हुआ है, उस क्रॉप करके फिर उसको उन्होंने शो करवा दिया हुआ है। इट्स सिंपल, ठीक है। अब रिसाइज की जरूरत हमें पड़ेगी इमेज को एक स्पेसिफिक मॉडल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कन्वर्ट करने के लिए। अब जो एक फंक्शन है ना, रोटेट और फ्लिप का, ये हमें हेल्प आउट करेगा डाटा ऑगमेंटेशन में। मैंने अगेन 2-3 दफा बताया कि डाटा ऑगमेंटेशन की जरूरत हमें क्यों है, क्योंकि हमारे पास डाटा होता है थोड़ा, हमें उस डाटा को इंक्रीज करने के लिए उसकी क्वांटिटी को, तो हम डाटा ऑगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लिप का है, फ्लिप करने के लिए हम इमेज ट्रांसपोज का फंक्शन सिंपल यूज कर सकते हैं। इमेज डॉट ट्रांसपोज, एक तो हमने इमेज ओपन करनी है, ओपन करने के बाद उसके ट्रांसपोज के बाद इमेज, जो लाइब्रेरी पिलो लाइब्रेरी से हमने फंक्शन इंपोर्ट किया ना इमेज का, उसमें आगे फंक्शन है ट्रांसपोज का, हम उसको यूज करेंगे तो हमारी रोटेट या जिसको हम फ्लिप कहते हैं तो वो हो जाएगी सर मेरा मोटिवेट। क्वेश्चन है, जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है ना कि हमने इमेज की विड्थ और हाइट देके उसको सेट कर सकते हैं ना, मतलब कि कितनी हमने हाइट और विड्थ देनी है। ठीक है, तो फिर रीसाइज इमेज करने। सॉरी मैम, मैंने आपको म्यूट कर दिया, मैं किसी और को करना चाह रहा था। मैम लिखा, आप अपना माइक जी जी, दोबारा ओपन कर लें। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि हमने देखा ना कि हम इमेज को उसकी हाइट और विड्थ देके उसको सेट कर सकते हैं ना, मतलब कि जितनी हमें साइज की इमेज चाहिए। तो आपने रीसाइज का फंक्शन यूज करके फिर तो इस तरह कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इमेज की तो वो सारी कट डाउन हो गई है ना दरमियान से। उस तरह तो इमेज हमें ओरिजिनल में नहीं मिल रही, फिर तो हम वो क्यों यूज कर रहे हैं। आपने कहा कि कट डाउन करके हमने ले ली, वो तो उन्होंने की हुई है ना, हमें तो जरूरत नहीं है ना कट डाउन करने की। हमने तो सिंपल उसका साइज रिड्यूस किया है। अब मुझे बताएं इस पिक्चर में और इस पिक्चर में क्या फर्क है। सिर्फ यही है कि उसका हाइट और विड्थ ही कम हो रही है, विड्थ और हाइट। इसका साइज छोटा हो रहा है, जब साइज छोटा होगा इसमें कंप्यूटेशनल पावर कम लगेगी, ठीक है। हम्म। तो जब कंप्यूटेशनल पावर कम लगेगी, हमारे मॉडल को इसको रीड करना और इसको समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। जब हम ठीक है। CNN को डिस्कस करेंगे ना, तब हम CNN में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने पिक्चर्स में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। उसके एजेस, उसकी शार्पनेस, उसकी पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स को यूज करना होता है। तो ना इस वजह से हम उसको रिसाइज वगैरह करते हैं। तो चलें, हमारा ये, आई थिंक मी मुझे 2 मिनट दें, मैं कवर कर लूँ फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, फ्लिप का ये वाला फंक्शन यूज हो सकता है, ट्रांसपोज। अच्छा, जब ट्रांसपोज के लिए आपके फिर फ्लिप लेफ्ट और राइट, सिंपल सिंपल से फंक्शन है, बहुत इजी है, आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से आप डिफरेंट तरीके से, अब इमेज डॉट रोटेट, हमने पीछे भी रोटेट का फंक्शन, अच्छा वो जो रोटेट था ना वो इमेज लाइब्रेरी में से नहीं था, पिलो में से। पिलो में से जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वो ऐसे इंपोर्ट होगा, ठीक है ना। तो आई एम इमेज डॉट रोटेट, आप लोगों को समझ आई वैसे ये क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे शायद हम लोगों ने यहाँ पे रोटेट किया था ना, हाँ। आई एम क्रॉप, ये, और उसके बाद ये था रोटेट का। आई एम रोटेट, ये पाइथन का अपना फंक्शन है, ये पिलो लाइब्रेरी से इंपोर्ट नहीं हुआ था, ठीक है। ये पाइथन खुद प्रोवाइड करती है रोटेट का फंक्शन।
अब जब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना रोटेट को, तो ये हम पिलो लाइब्रेरी से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है पिलो लाइब्रेरी से जब इंपोर्ट करेंगे तो उसके ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये आप इसको, आई होप इसको, मुझे तो नहीं लगता किसी को इसका लिंक चाहिए होगा, मैंने सिंपल वैसे बता दिया कि कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ओपन करके आज यहाँ तक कवर करिएगा, फिर कल हम 3 टॉपिक यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे कल, और 3 उससे अगले दिन करेंगे, तो उम्मीद है कि हमारी बेसिक चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन कर लें आप। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि ये कोर्स जो है कितनी ड्यूरेशन का है? ये वैसे तो हमारे 6 वीक्स का चलता होता है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड भी कर लेंगे। सही हो गया, ओके। सर तो हम 6 वीक्स में पूरी डीप लर्निंग कर सकेंगे? क्या कर सकेंगे? 6 वीक्स में हम डीप लर्निंग कवर कर सकेंगे पूरी? सर इंशाल्लाह ताला आप डीप लर्निंग भी कवर करेंगे, आपकी प्रोफाइल में प्रोजेक्ट्स भी होंगे, और जिनको आए वो आर्टिकल लिखने का गया है वो भूलिएगा ना, वो लाजमी लिखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। आर्टिकल का टॉपिक बता दें सर आप। मैंने आपको बताया था टॉपिक वही होगा जो आज हमने पढ़ा है। ओके सर। आपको जो पढ़ा है, आपको जो समझ आया उसको बस लिख दें जितना आपको आया है, और उसको पब्लिश कर दें। ठीक है, सर ये हर बंदे ने अलग अलग आर्टिकल पब्लिश करना है या सब ने कंबाइन नहीं, करके जिस तरह आपने टीम बेसिक बनाई? बेसिकली मैंने कहा है कि आज जो 5 बंदे कर रहे हैं वो फिर अगले 2-3 दिन ना करें ना, अगले 2-3 दिन फिर हम बाकियों को मौका दे देंगे, क्योंकि एक ही दफा अगर 40 बंदे लिख देंगे तो फिर बेहतर यही है कि 5-5 बंदे करके ना, तो फिर एक तो ये होगा कि टॉपिक डिफरेंट हो जाएंगे, और फिर आपका एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आप ऐसा करें कि जो 5 बंदे लिखें उनके आर्टिकल को देखें और उनमें उनको हाईलाइट करें कमेंट्स में जाके ना। इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपकी राइटिंग को, आपकी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना, और जब आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे ना, चीज़ों को कमेंट करेंगे, तो क्या आपको प्रोफेशनली और बहुत ज़्यादा ना हेल्प आउट करेंगी ये चीज़ें। सर उसमें ओके आर्टिकल में सिर्फ यही बताना है कि मतलब हमने आज जो जो कवर किया है इमेज प्रोसेसिंग के रिलेटेड? जी जी, जो जो फंक्शन आपने पढ़े कि वो फंक्शन क्या वर्क करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा उन 5 स्टूडेंट्स का जिन्होंने मतलब लिंक्डइन पे पोस्ट किया होगा? हमारे पास तो वो नहीं ऐड। आप मुझे ऐड कर दें, वो मुझे मेंशन करेंगे तो आई होप आपको भी हो जाएंगे। आप सर ऐड है ऑलरेडी तो ठीक है। जी, तो फिर हो जाएंगे शो। ठीक है, तो हमने ना हर तरह से वर्क करना है। मैंने आपको कल बताया था कि ये सेशन स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप लोगों को किसी चीज के लिए रेडी करना, और रेडी करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, बट इंशाल्लाह 6 वीक्स के बाद ना आप लोग किसी काबिल हो जाएंगे। सर ये लीड कोड का थोड़ा सा डिटेल बता स- दें कि लीड सर कोड क्या है? सर लीड कोड का सेशन, अगला सेशन लीड कोड का, या आप उधर जाके अगर ये क्वेश्चन करेंगे ना, वो आपको डिटेल से समझाएंगे भी, सब कुछ बताएंगे भी, और वो लीड कोड ही कर रहे हैं 6 PM पे। सर ये जो ठीक है, 2 मिनट फिल्टर बाद। बताया था, जी। सर ये जो आपने फिल्टर्स लगाना बताए थे, ब्लर और शार्प, इसी में हम्म अभी, तो उस हम्म हम्म। उसमें हम इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट जूम करे और बिल्कुल। शार्प कितने परसेंट ये करे। देखें, देखें, अगर आप, एक इधर बात है कि आप अगर लीड के फकीर रहेंगे तो फिर वो आपके लिए चीजें नहीं चलेंगी। डीप लर्निंग या ये जो चीजें हम कर रहे हैं, इसमें आपको ऐसी चीजें यूज करनी पड़ेंगी जो आपको खुद से यूज करेंगी। देखिए, जब आप खुद से उन चीजों को और ज्यादा उस पर सीखने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है आपका नॉलेज बाकियों से ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ओके सर, सर इमेज थैंक यू। प्रोसेसिंग के लिए पाइथन बेहतर है या मैटलैब? क्योंकि हमने जो सेमेस्टर में किया था इमेज प्रोसेसिंग वो हमने मैटलैब पे की थी। हमने भी मैटलैब तो पे की थी, बट मुझे लगता है कि लोग जो है ना ज्यादा नहीं प्रेफर कर रहे मैटलैब को। इट्स माय पर्सनल सजेशन। तो आई थिंक मैटलैब कर सकते हैं आप, मैंने भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं मैटलैब पे, बट मैं पर्सनली पाइथन को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए इजी हो जाता है। जब आप लेट्स सपोज आप मैटलैब पे कर रहे हैं और अगला बंदा मैटलैब पे नहीं है, तो वो फिर आपके लिए स्टक हो जाते हैं आप इसी जगह पर ना। बाकी आप मैटलैब पे करना चाहते हैं, यू कैन, अप टू यू, आप कर सकते हैं। चले, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन में आपको समझ आई होगी। सर मेरे और थोड़े बेसिक क्वेश्चन हैं, अगर कोई मेरे मतलब क्लियर करा दे। किस टाइप के क्वेश्चन हैं? इन द जल्दी सेंस कि पूछ लें। मुझे भी, मैं फिर अगली क्लास में पूछ लूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब डीप लर्निंग से अच्छा, रिलेटेड है।
मुझे डीप तो बेसिक ऐसा करें हम कॉन्सेप्ट्स का मसला है, कल दूसरा इशू। कल एक तो आप कोशिश करें, अगर आपने कल का सेशन लिया तो वो ले लें, अगर वो लेके भी कवर नहीं होता तो पर आप वो फिर कल लिया आ है, जाए। इसके इसी वजह से तो और क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं कि अब वो आपने चलें बुक का कहा, ठीक है, तो बुक की मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कहा चाहे वीडियोस चलें वगैरह कोई रिकमेंड कर चलें दे। कल आप फिर टाइम से आ जाइएगा, 10 मिनट फिर आपको दे देंगे पहले, ठीक है? नहीं सर, 5 मिनट ही चाहिए होंगे मुझे, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। चलें ठीक है, क्या ठीक है, देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।